बताना है कि कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है। इतना आ रहा है समझ में? थोड़ा दिख ऊपर रहा है। की लाइन पता नहीं कोई प्रॉब्लम भारतीय की संविधान की वजह से। उद्देशिका से लगता है नीचे लगा है, बना है, तब तक दिखाई दे रहा है, बढ़िया दिखाई दे रहा है गुरुजी। ये तो आ रहा है ना समझ में सभी को? ये ऊपर की लाइन में बोले दे रहा हूँ, यदि हम भारत के लोग, ये लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, श्रीमान जी, ये लिखना है क्या अभी हमको भारतीय संविधान की उद्देशिका? नहीं नहीं इस इसकी आप लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं तो इसी में पीडीएफ आपको मिलेगी मटेरियल में, आराम से बैठ कर लिख सकते हो, याद कर लो तो बहुत अच्छा है। समझ लेना है सबसे ज्यादा कि हम लोगों को नागरिकों को किस रास्ते पर चलना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब है कि सारी आंतरिक बाहरी निर्णय हम अपने आजाद हैं, न बिना किसी दबाव के अपने स्वयं से लेंगे। इसका मतलब होता है आपका प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी, सरकार का एक कर्तव्य रहेगा कि हमारे देश के सभी वर्गों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करें या अवसर बराबर दे। पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब आपका होगा कि हमारे भारत की जो सरकार होगी उसका कोई धर्म नहीं होगा। जो भी सरकार हमारे यहाँ पर बनेगी भारत देश की, उसका कोई धर्म नहीं होगा, वो पंथ निरपेक्ष होगी। उसके द्वारा सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। ठीक है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, भारत देश का जो शासक होगा वो हमारी जनता के द्वारा चुना जाएगा। गण मतलब जनता। ठीक है। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसमें आपको कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, बराबर सरकार कोशिश करेगी कि आपको उपलब्ध करवा सके। ठीक है। अब आएंगे हम लोग आगे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये आप लोग जैसे ही पढ़ेंगे, हमारा मौलिक अधिकार उसमें धार्मिक संबंधित है, तो उसमें आप लोग अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आपको स्वतंत्रता है। आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म में आप आचरण कर सकते हैं, किसी में विश्वास कर सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है। इसकी आपको स्वतंत्रता दी जाती है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, श्रीमान जी रिकॉर्डिंग चालू है। आप लोग रिकॉर्डिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान कम जा रहा है। ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इसका मतलब है कि आपका जो जीवन है उसका सम्मान किया जाएगा और आपको बराबर अवसर प्रदान किए जाएंगे। लेकिन यहाँ किंतु किंतु लगा के कोई अलग से किसी को किया जा सकता है, लेकिन वो आगे बताएंगे कि किन किन को ये अवसर अलग से दिया जा सकता है, जैसे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, इनको अलग से प्रदान। यहाँ पर आप लोग नहीं कमेंट करेंगे कि यहाँ हमें समानता चाहिए। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर आ गई को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस संविधान सभा द्वारा, अब संविधान सभा क्या है? हमारी जनता का प्रतिनिधि मानी गई है कि जो संविधान बनाया गया है वो जनता ने अपने ऊपर लागू किया है, जनता ने ही बनाया है। तो आप लोगों को कहाँ कहाँ याद रखना है? राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता, भाईचारे वाली भावना, ऐसी चीजों पर इंटरव्यू में प्रश्न बनते हैं, इसलिए एक एक शब्द समझना है। हम भारत के लोग का मतलब है, इसका अर्थ है कि भारत का संविधान जनता की इच्छा से बना है। ऊपर की जो लाइन है हमारी, हम भारत के लोग, ठीक है, इसका अर्थ होता है ये। दूसरा पे आप आ जाएं। हम भारत के लोग, बाद में क्या लिखा है गुरुजी, एक लाइन ऊपर की, एक अरे बार फिर से हम बोलिए। भारत के लोग का मतलब है कि ये संविधान हमारे द्वारा, भारत का नहीं, हम संविधान भारत जनता, के लोग, फिर क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है लाइन में? भारत को एक संपूर्ण एक संपूर्ण प्रभुत्व ओके। संपन्न हाँ बस समाजवादी, बस, हाँ जी हाँ जी, वहां से तो दिखाई देता है। ठीक है ठीक है, धन्यवाद। श्रीमान जी, जो वास्तविक इसमें तो सब, श्रीमान जी, जो इसमें एक शब्द आया आत्मार्पित, आत्मार्पित का अर्थ क्या है? कि हम अपनी मर्जी से स्वीकार करते हैं। हाँ, जनता, ये हमने ही तैयार करवाया है और हम लोग इसको आत्मार्पित करते हैं। वास्तविक संप्रभुता जनता में निहित है, ना कि किसी राजा, शासक या विदेशी शक्ति में। हम लोग स्वतंत्र हैं, संप्रभुता, ठीक है, सारी जनता के हाथ में है शक्ति। लेकिन वर्तमान में ये देखिए, वैचारिक पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बाद में अब
तुम्हारा दिमाग हो कि कितनी बुरी हालत है जनता की, नेता लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, तो वो एक अलग बात हो गई। ऐसे दिमाग में भाव रख के मत इसको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर हमको भाव रखना है कि सारा कुछ है जो हमारी जनता के ही पास है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब है भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण स्वतंत्र है। किसी अन्य राष्ट्र या संस्था का भारत पर कोई अधिकार नहीं है, कोई किसी भी देश के दबाव में हमारा देश नहीं है, ठीक है। समाजवादी, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करेगी हमारी सरकार। अमीर गरीब के बीच की खाई को कम करना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य होता है कि जनता के हित में सरकारी योजनाएं लाए, ज्यादा से ज्यादा जनता का सहयोग करें जिसमें उनका उत्थान हो सके, ठीक है। एक होता है आपका बिजनेस, या उसको बोलते हैं, मान लेते हैं क्या, व्यापारिक राज्य। एक होता है कल्याणिक राज्य, तो उसमें जनता सब प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट होता है। उसमें प्राइवेट और सरकारी कल्याणकारी राज्य में दोनों संस्थाएं काम करती हैं। अब हम लोग आएंगे पंचनिरपेक्ष पर, सेक्युलर। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, इसको याद रख लेना है। सभी धर्मों को समान सम्मान और स्वतंत्रता, धर्म और राजनीति को अलग रखें। वर्तमान में राजनीति में धर्म है या धर्म पर राजनीति है पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ स्पष्ट किया गया संविधान में कि धर्म आप अपना व्यक्तिगत रखेंगे, राजनीति आपकी राष्ट्रीय होगी, तो दोनों चीजों को अलग अलग रखेंगे। लोकतंत्रात्मक का मतलब है डेमोक्रेटिक का, जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता की सरकार। तीनों चीजें सारी पूरी शक्ति हमारी केंद्रित है जनता के हाथ में। हर नागरिक को मताधिकार का अधिकार होगा। राजनीतिक समानता और उत्तरदायी शासन, जो भी हम लोग सरकार चुनेंगे वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बोलते हैं इसको। अब होगा हमारा गणराज्य। गणराज्य कैसे बना? गणराज्य का मतलब होता है राज्य का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होगा, ना वंशानुगत नहीं होगा इंग्लैंड की तरह। इंग्लैंड में वंशानुगत होते हैं राजा रानी, हमारे यहाँ निर्वाचित होगा। कोई वंशानुगत राजा या शासक नहीं होगा। उद्देश्य का में निहित उद्देश्य है न्याय, एक शब्द आता है जस्टिस। इसका मतलब होता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में हम लोग क्या क्या देखेंगे? जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आज से आप लोग अपना दृष्टिकोण रखना कि आपके दिमाग में कोई भी, चाहे आपका पड़ोसी, चाहे आपका पारिवारिक, चाहे आपका धार्मिक भाई, मित्र, यार, कोई वो, बिल्कुल आपके अंदर भेदभाव की भावना नहीं होना चाहिए। एक होता है आर्थिक न्याय। आर्थिक मतलब होता है कि अवसर और संसाधनों का समान वितरण, सभी को समान अवसर दिया जाएगा सरकार में, चाहे आपकी रोजगार संबंधित कोई भी योजनाएं हैं, और जितने भी हमारे यहाँ संसाधन हैं उनका समान वितरण होगा। राजनीतिक न्याय, सभी को राजनीतिक अधिकार और अवसर प्रदान किए जाएंगे समान रूप से। देखना है संविधान की विशेषता, पूरा संविधान इसी से निकलता है यार। एक आएगा आपका स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की सभी धर्म के लोगों को स्वतंत्रता होगी। समता, इक्वलिटी, कानून की दृष्टि से सब समान है, किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा। अवसर की स्थिति की समानता सभी को मिलेगी, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। एक होता हमारा फ्रेटर्निटी। एक है भाईचारे की भावना आपको बढ़ाना है, सभी संप्रदाय, सभी धर्मों के बीच। व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना है, सभी व्यक्ति के जीवन का सम्मान करेंगे। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये सारी चीजें हैं। सारा कुछ इंटरव्यू का खेल, लिखित परीक्षा का जितना भी है यहीं से होता है। क्या है, ये आप लोगों ने अभी आज तक समझी नहीं होगी, पढ़ी नहीं होगी, वो एक अलग बात है। अब इस आधार पर आप लोग तैयारी पूरी करेंगे। सभी से आशा की जाएगी कि आप लोग एक एक जो मैंने चीजें यहाँ पर बताई हैं, किसी को कोई शंका हो किसी शब्द में, आप वो चर्चा कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी प्रस्तावना को आधार बनाकर, इसी को दृष्टिकोण में रखकर आप लोगों को आगे सारे जवाब देने होंगे इंटरव्यू के। सारी जो भी हमारे यहाँ घटनाएं घटित होती हैं वर्तमान में, समकालीन, जो भी करंट की, इन्हीं आधार पर आपको देखना है। यदि किसी विशेष समुदाय से भेदभाव हो रहा है तो वो गलत है हमारी संवैधानिक दृष्टि से। किसी जाति वर्ग से भेदभाव हो रहा है, किसी को समान अवसर नहीं मिल रहा है, तो इन सारी चीजों को। आवाज कट रही है मेरी? नहीं नहीं बताएं श्रीमान थोड़ा। जी। नहीं ठीक आ रही है, आ रही है। हाँ, अब आ रही है गुरुजी, तो आप परंतु श्रीमान ये जातिवाद का जो है आरक्षण और ये मुद्दा है श्रीमान, ये तो फिर इससे भिन्न हो गया है।
नहीं 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 नहीं, वो आरक्षण में अभी जब आप मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा तो वो राज्य को शक्ति दी गई है कि आप परिस्थिति से अनुसार यदि आपको कोई वर्ग कमजोर लगता है, ठीक है, कोई समुदाय कमजोर लगता है तो उसको आप स्पेशली सहायता के लिए कुछ प्रावधान कर सकते हैं। ये आप मौलिक मौलिक अधिकार जब 14, 15, 16 आप लोगों को पढ़ा। श्रीमान जैसे ठीक है कोई वरीयता मिलती है, लेकिन कानूनों में भी तो श्रीमान हो जाता है कि ये जाति जो है उसका शोषण हो रहा है इत्यादि वगैरह करके, जैसे सीधा बताएं आपको तो SC/ST एक्ट लगता है ये वगैरह। नहीं नहीं, देखिए वो संविधान की गलती नहीं है, वो हमारे बाद वर्तमान की राजनीतिक ध्रुवीकरण वालों की इनकी गलती है। उनको अभी भी नहीं लगता है कि जो उस समय सामाजिक भेदभाव होता था SC/ST वालों को या SC/ST वालों के साथ, वो वर्तमान में भी उनको दिख रहा है राजनीतिक दृष्टि से कि हो रहा है। अभी भी उनको वो संपूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त हुए हैं, इसलिए वो हर 10 वर्ष में वो कानून बढ़ा देते हैं, ठीक है, और उसको मजबूत किया जा रहा है। लेकिन जब किसी को लगने लगेगा कि नहीं समानता आ जाएगी, आप अपनी स्वयं से करिए महसूस कि क्या आपको लगता है कि जो निचले तबके वाले लोग हैं आपके यहाँ पर समानता दे दी गई है। एक तो संवैधानिक बात अलग है, एक व्यवहारिक समानता आपको दिखती है कहीं भी अपने क्षेत्र में कि अंतर जातीय विवाह है, कोई चमार की लड़की या कोई निम्न जाति की लड़की से ब्राह्मण शादी करने लगे हों, उनके वहाँ खाना खाने लगे हों या अपने यहाँ बुलाने लगे हों, तो ये सामाजिक भेदभाव है। और यदि ऐसा नहीं है तो कानूनी दृष्टि से उनको सुरक्षा दी गई है। तो आपको ये गलत ठहरा के नहीं आना है कहीं भी। यही ब्राह्मणों से सबसे ज्यादा चीजें यही पूछने की आशा रहती है कि आप लोग आरक्षण के विरोध में रहते हैं, कोई उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए सुरक्षा के लिए कानून है निचले तबके, तो उसका आपको बहुत समस्याएं होती हैं। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं सोचना है, ये याद रखना बात को कभी भी। संवैधानिक दृष्टि कैसे बनाई जाएगी, समझ गए सभी लोग कि आज से हम लोगों को हमारे लिए, सभी देश के नागरिकों के लिए, हम समानता के लिए, भाईचारे की बढ़ावा के लिए कभी भी हम लोग उकसावे वाले अब वाक्यों का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी भी कोई भी ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर हम लोग वर्तमान की समस्या को ज्यादा फैलाएंगे नहीं, उसको ज्यादा से ज्यादा निराकरण समाधान करने की ओर आगे जाएंगे।